और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं। वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, किसी ने MA BA कर ली विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में, और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बता होगा। विद्वान किसे कहते हैं? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे, वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे जिनकी ओट में ढंढोरा पीटा करते। तो परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताया, तत्व ज्ञान अपनी महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई अपनी महिमा, अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं, और को नहीं मालूम बिल्कुल भी। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये समझो एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो नजर आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये एक पेड़ है। परमात्मा ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना जो है, ये तो तना है, और निरंजन ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल, ये अक्षर पुरुष, सरब्रह्म सरपुरुष या काल ब्रह्म, इसी को कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन भी इस ब्रह्म को बोलते हैं। निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा ने पूरा विभाग बता दिया, और फिर ये जड़ जो बाहर गुप्त है, प्रोक्ष है, जो भगवान, ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, परम अक्षर ब्रह्म यही कहलाता है। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से टहनियों में, शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में। हम यहाँ पात रूप संसार। पुण्यात्मा, ये तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। परमेश्वर यानी गीता बता रही है, गीता जी में ये विवरण है कि तत्वदर्शी संत वो होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे विभागों सहित बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है।